श्री राम कहते हैं कि 5 चीज़ों को अभी से छोड़ दीजिए। सबको खुश करना, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद करना, पास्ट में ज़िंदगी जीना, अपने आप को किसी से कम आंकना और बहुत ज़्यादा सोचना। तभी आप सबसे बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे। जो लोग हमसे ये कहते हैं कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, अक्सर वही लोग हमारा दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर मुंह पर ही गिरती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका खुद का ही बुरा होता है। शीशे जैसा साफ दिल तो हमेशा तोड़े जाते हैं। भावुक लोगों से कहाँ प्यार के रिश्ते जोड़े जाते हैं। जिस तरह जहाँ पेड़ और पानी साथ हो वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहाँ जिंदगी में हरियाली आ ही जाती है। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसकी हालत समझने की कोशिश ज़रूर कर लेना। कौन चाहता है खुद को बदलना? किसी को नफरत तो किसी को प्यार बदल देता है। पके हुए फल की 3 पहचान होती है। एक तो वो नर्म होता है, दूसरा वो मीठा होता है और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह अच्छे और परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली, उसमें नम्रता होती है, दूसरा उसकी वाणी में मिठास होती है और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। जो व्यक्ति हमेशा कहे मेरे पास समय नहीं है, सही में वो व्यस्त नहीं है बल्कि अस्त व्यस्त है। अगर आप धनवान हैं तो विनम्र रहें, क्योंकि फल लगने पर वृक्ष भी झुक जाते हैं। एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त पूरे पुस्तकालय के बराबर होता है। हमें लोगों के साथ चेहरे पर मुस्कान के साथ चलना चाहिए, क्योंकि मुस्कान से प्यार की शुरुआत होती है। माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन जैसा दूसरा कोई धर्म नहीं है। जंगल की आग चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकता है। नीच व्यक्ति की नम्रता अत्यंत दुखदायी होती है। अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली झुककर वार करते हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं, बस आप दूसरे लोगों की मदद करना शुरू कर दें। अगर कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बनो। लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी शख्सियत नापते नापते। गलतियां जीवन का एक हिस्सा होती है, लेकिन इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना गया हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। श्री राम कहते हैं कि जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वो उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। आज आप जो संघर्ष कर रहे हैं वह उस ताकत को विकसित कर रहा है जिसकी आपको कल जरूरत है। दर्द आपको मजबूत बनाता है, आंसू आपको बहादुर बनाते हैं और दिल की धड़कन आपको समझदार बनाते हैं। इसलिए बेहतर है भविष्य के लिए अतीत को धन्यवाद दें। एक सामान्य व्यक्ति भगवान से यह प्रार्थना करता है, मुझे समस्याएं मत दो, लेकिन एक महान व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है, मुझे अपनी समस्याओं का सामना करने की शक्ति दो प्रभु। श्री राम कहते हैं कि हम जितना ज़्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए, क्योंकि जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसके मन की शांति नहीं मिलती। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को
किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। कुछ भी संयोग नहीं है। हर एक चीज जो आप अनुभव कर रहे हैं वो ठीक उसी तरह होनी थी जैसे वो हो रही है। अगर आप किसी की खुशियां लिखने वाली पेंसिल नहीं हो सकते तो एक अच्छा सा इरेजर बनिए जो उनका दुख मिटा सके। हमारे जीवन की ज़्यादातर समस्याएं हमारे बोलने के लहजे से पैदा होती है। इसमें मतलब नहीं है कि हम क्या कहते हैं, इससे मतलब है कि हम कैसे कहते हैं। अपने जीवन में सफल होने के लिए उन समस्याओं को भूल जाइए जिनका आपने सामना किया, लेकिन उन समस्याओं से मिलने वाली सीख को कभी मत भूलना। किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस इंसान को खोज पाना मुश्किल है जो आपकी कुर्बानी का सम्मान करे। अगर भगवान हमारा भाग्य लिखते तो वह सबसे बढ़िया भाग्य होता, लेकिन हमारा भाग्य हमारे कर्म, हमारी मुक्त इच्छाओं द्वारा निर्मित होता है, भगवान की इच्छा से नहीं। नकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक जीवन नहीं जिया जा सकता। इसलिए जितना हो सके सभी नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदल दो। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले ही मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भोगता है, और वो अकेले ही नर्क या स्वर्ग जाता है। अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। श्री राम कहते हैं कि जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। जिंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे का नहीं। मौन रहने पर मूर्ख भी विद्वानों की कोटि में आ जाता है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, और हमें उस मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब रिश्तों की मर्यादा टूट जाती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तो फैसले नहीं, फासले होते हैं। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरे के पास भी है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में भी आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह छुपा हुआ होता है। ये सत्य है कि लोग अकेलेपन से डरते हैं, परंतु ये भी सत्य है कि कई लोग अकेलेपन में ही सुधरते हैं। यदि हर कोई आपसे खुश है तो निश्चित ही है कि आपने अपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो ये निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नज़रअंदाज किया है। शरीर तो एक दिन छूट ही जाएगा, इसके साथ ही इससे जुड़े सगे संबंधी, धन संपत्ति आदि भी छूट जाएंगे। इसलिए ये सब कुछ माया है, साथ तो केवल अपने कर्म और भक्ति ही जाएगी। इसलिए सत्कर्म और भक्ति रूपी धन को एकत्रित कर मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु परछाई सदैव काली होती है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।